अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी माशाल्लाह से अच्छा चल रहा होगा। काफ़ी अर्सा मैंने आप दोस्तों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की, कोई शौक़ वगैरह आपको नहीं दिखाया, तो आज मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूँ, गपशप भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। और उसके साथ एक मैं जोड़ा लगा रहा हूँ ब्रीड के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जोड़ा जो ब्रीड के लिए लगाया जाता है, जो मेरा अपना नाक़िस इल्म है या जो मेरी समझ है, तो उसके मुताबिक मैं कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ एक जोड़ा लगाने के लिए, और उसके अंदर मैं कौन कौन से फ़ीचर को मैच करता हूँ। यानी कि मुर्गे के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, मुर्गी के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, और उनका आपस में जो बनता है यानी कि कंट्रास्ट जो बनता है वो किस तरह का हो, तो आगे जो यानी कि बच्चे जो वगैरह निकलेंगे, जो आगे ब्रीड बनेगी, तो वो मेरी समझ के मुताबिक बनेगी। तो उन चीज़ों को मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ, किस तरह से मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ और कौन कौन से पॉइंट्स को मैं देखता हूँ, ताकि आगे जो है ना मेरी मन चाही ब्रीड बन सके। और तमाम दोस्त जो देखने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं, मैं उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर चाहें तो इन चीज़ों को ख्याल रखें, ताकि आपके अंदर भी जो है ना, जो आगे ब्रीड वगैरह करवाएं, उनके अंदर ये चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आपके पास जो परिंदे हैं वो खूबसूरत भी बने, उनके अंदर जो है ना वो फ़ीचर वगैरह जो हैं वो एक दूसरे के मिलते जुलते। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मुर्गा कहीं से उठा लिया, मुर्गी कहीं से उठा ली, उनका कलर कम्बिनेशन का ख्याल नहीं होता, उनकी शक्ल सूरत का कोई ख्याल नहीं होता, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर का कोई ख्याल नहीं होता, उनको आपस में यानी कि ब्रीड के लिए लगा दिया जाता है। तो आगे जो फिर ब्रीड बनती है उसके अंदर फिर आपको पता है कि रंग परंग के बच्चे यानी कि बने हुए होते हैं। कुछ बच्चों का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, कुछ का किसी तरह का, कुछ का किसी तरह का, कुछ की आँखों की शेप वगैरह, कलर वगैरह वो अलग होता है, कुछ का अलग होता है। तो इन चीज़ों को आप ख्याल रखेंगे ताकि आपके आगे जो ब्रीड वगैरह बने तो उनके अंदर मैं अभी आपको जो जोड़ा शो करूँगा तो उसके साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा कि किन किन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है और कौन कौन सी खसूसियात आपने मैच करनी है। उसके बाद आपने किस तरह से जोड़े को यानी कि लगाना है। और दूसरी बात, गर्मियाँ हैं क्योंकि, तो आगे भी जैसे इनकी यानी कि प्रोग्रेस चलती रहेगी, तो वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरह से मैं इनको खुराक दे रहा हूँ, किस तरह से इनके मैं यानी कि ख्याल रख रहा हूँ, ताकि ब्रीड के अंदर यानी कि गर्मियों के अंदर ये ब्रीड भी दें, इनके चूज़े भी निकलें और वो कामयाब भी हों। और किस तरह से गर्मियों के अंदर यानी कि हम मुर्गियाँ बिठाते हैं, गर्मियों के अंदर किस तरह से उनका गर्मी के यानी कि मौसम के अंदर जो मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है उनका हम ख्याल रखते हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना है। इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेटिव नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। जी तो दोस्तों, पहले हम मुर्गे की तरफ आते हैं। आपको मैं मुर्गा दिखा देता हूँ जो मैंने अभी ब्रीड के लिए, जिसकी अब ब्रीड लेने वाला हूँ। मुर्गे का आपको शौक़ करवा देता हूँ। आप मुर्गा देखें, मुश्की जावे कलर के अंदर मुर्गा है। ये काफ़ी एजड मुर्गा है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी मुर्गा आप ब्रीड के लिए सेलेक्ट करें उसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो खुश्क हड्डी का हो और ऐसी यानी कि उसकी जिसामत हो जो कि जल्दी बूढ़ा ना हो, यानी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी शेप वगैरह वो इस तरह की हो, एक्टिव मुर्गा हो और ठंडे मिजाज का ना हो, गर्म मिजाज का मुर्गा हो और चुस्त मिजाज का मुर्गा हो। और चेहरे का जो गोश्त है वो ज़्यादा ना हो, खुश्क चेहरा हो, आँखों के ऊपर जो है ना वो हड्डी जो है ना वो बढ़ी हुई हो। या जिस तरह आप इस मुर्गे के अंदर देख सकते हैं कि इसकी आप आँखें देखिए, बिल्कुल सफ़ेद आँखें, ब्लैक ढेले के बाहर जो है ना इसका नीला सर्कल बना हुआ है और ये तकरीबन 8 साल के करीब मेरे ख्याल में हो गया अभी। उसके बावजूद आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल नौजवान जिस तरह पट्टे होते हैं उस हिसाब से ये अभी खड़ा हुआ है। आप इसकी नली देखें, येलो नली के अंदर है, हल्की ग्रीन शेड भी है इसके अंदर नली के अंदर, बोस की जिसको हम कह लें, और चौरस नली है। और इस एज के अंदर पहुंचने के बावजूद भी इसकी नली फूली नहीं है, मोटी नहीं हुई और बिल्कुल खुश्क नली है। चेहरे के ऊपर आप देखें बिल्कुल माथ नहीं है, यानी कि एज के आसार इसके बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। इसके चलने का स्टाइल देखें, लंबी दुम के अंदर है, लंबी सरियाँ हैं, पल्ले इसके लंबे हैं और पल्ले ये अपनी यानी कि जिस्म के नीचे रखता है, यानी कि जो खड़ा होता है ना ये अपनी पीठ के ऊपर नहीं रखता, साइड के ऊपर नीचे रखता है। और दूसरा आप इसके देखें बिल्कुल एक्टिव मुर्गा है, चुस्त मुर्गा है,
और आँख की जो पलक है काले ढेले के ऊपर वाली जो पलक है हल्की भारी पलक है। और दूसरा आपको मुर्गे की ब्लड लाइन का पता हो, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे दोस्त ब्रीड का शौक़ वगैरह करते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ लगाते हैं, लेकिन उनके पास अच्छे मुर्गे नहीं बन पाते क्योंकि एक तो उनको ब्लड लाइन का पता नहीं होता और दूसरा कलर कम्बिनेशन का वो ख्याल नहीं रखते। क्योंकि अगर आप जो कलर एक दूसरे का मिलते नहीं हैं उनको आप क्रॉस करवाएंगे तो आगे जो है ना उनके बच्चे यानी कि खूबसूरत नहीं बनेंगे, उनका कलर कम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा। ये अब आप मुर्गी का शौक़ करें, जो मैंने उस मुर्गे के साथ ये मुर्गी लगाई हुई है, क्योंकि मेरा एक असूल है कि मैं मुर्गी जो है ना मुर्गे के साथ नहीं छोड़ता, मैं मखसूस टाइम के अंदर इनको साथ लगाता हूँ जोड़ा, बाकी ये अलग अलग रहते हैं। तो आप मुर्गी का चेहरा देखें, आप जिस तरह मुर्गे का चेहरा था, आँख का स्टाइल था, मुर्गी का बिल्कुल आँख का स्टाइल, चेहरे का स्टाइल बिल्कुल सेम टू सेम ही है। इसकी भी ऊपर की पलक देखें हल्की भारी है और बिल्कुल सफ़ेद आँख है और चेहरा जो है ना उसके अंदर मांस वगैरह कोई नहीं है, बिल्कुल खुश्क चेहरा है। अब स्ट्रक्चर देखें, जिस तरह मुर्गे का स्ट्रक्चर है खड़ी तख्ती का, मुर्गी भी बिल्कुल उसी तरह खड़ी तख्ती की मुर्गी है। नली आप इसकी, अभी मैं आपको इसकी शो करवाता हूँ, नली आप इसकी देखेंगे, इसका पहले आप खड़े होने का स्टाइल देखें, खुशकड्डी की, जिस तरह मुर्गा खुशकड्डी का है, एजेड होने के बावजूद उसका पता नहीं चलता, मुर्गी भी बिल्कुल उसी तरह खुशकड्डी की है। और मुर्गी की नली जो है ये भी देखें आप येलो और ग्रीन कलर की है और छोटे छोटे काले कील अभी निकल रहे हैं इसके, और बिल्कुल चौरस। अभी इसकी भी एज तकरीबन 6-7 साल के करीब है। इसकी भी आप नलियाँ देखें बिल्कुल खुश्क नलियाँ, जिस तरह होते हैं ना एज के हिसाब से नलियाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मोटी होना शुरू हो जाती हैं, इसकी नली देखें आप बिल्कुल खुश्क हल्की चौरस। मुर्गे भी बिल्कुल खुश्क और हल्की चौरस थी, इसकी भी फेस मिलता जुलता है, बॉडी स्ट्रक्चर इनका मिलता जुलता है, नलियों का कलर इनका मिलता जुलता है, आँख का कलर सेम टू सेम है और स्टाइल इनका तकरीबन सेम टू सेम है। आगे जो तकरीबन बच्चे निकलेंगे मेरे हिसाब से वो तकरीबन एक ही, यानी कि उनका सब का पैटर्न एक जैसा होगा। ये नहीं है कि कुछ बच्चे किसी रंग के, कुछ बच्चे किसी शेप के, ये सारे एक दूसरे का मिलते जुलते होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को जो मैंने पेयर दिखाया है ब्रीडर वो आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने बातें आपको बताई हैं, जो मैं अपने यानी कि ख्यालात का जो हैं जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी टाइम और एक नई वीडियो के साथ, एक नए पेयर के साथ और कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप जो है ना हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।